जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे दोस्त आज नए चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मैं यहां पे ETF में ट्रेड करता हूं और स्विंग ट्रेड करता हूं। मैं यहां पे कोई भी स्टॉक के बारे में ना कॉल एंड ऑप्शन के बारे में, फ्यूचर के बारे में चर्चा करता हूं। मेरा पूरा इंडेक्स बाइंग होता है और स्विंग बाइंग होता है। मैं कोई भी लॉन्ग टर्म भी नहीं रखता हूँ, मैं सिर्फ स्विंग करता हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं चर्चा करूँगा कि हमने आज के दिन में क्या किया है उसके ऊपर, साथ ही साथ जो है मार्केट के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, ये फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, कोई प्रीमियम, कोई कुछ नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि आपको इस लिंक से अकाउंट ओपन करना है तब जाके मैं आपको जो है ऐड करूँगा। आइए, आपका वेलकम है। इस सफ़र में आप हमारे साथ चलिए, आप देखेंगे कि कैसे बढ़िया आपके जो है प्रॉफिट बनते हैं। प्रॉफिट अगर मार्केट के अंदर लेना है तो आपको ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होगा जो कि एक सुरक्षित भी हो, रिस्क भी उसमें जो है ना के बराबर हो, तभी आपका पैसा कंपाउंडिंग की तरफ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ये मैं हर बार आप लोगों को यही बताता हूँ कि फंड्स आपके जो है सुरक्षित हो जाएंगे तो अपने आप ही आप जो आगे अपने फाइनेंशियल गोल जो भी आपके अचीव कर पाओगे। दोस्तों, मैंने आज जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर बताया था कि जो सिल्वर बीज है और एमओ रियल्टी, ये आपके सवाल भी मुझे आए थे, मैंने आपको रिप्लाई भी किया था और पहले भी मैं आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि मैं एमओ रियल्टी को होल्ड कर रहा हूँ और सिल्वर को भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। क्यों होल्ड कर रहा हूँ इसके बारे में भी बताया था कि अपना अभी पोर्टफोलियो के अंदर जो है एलोकेशन ज़्यादा हो गई है, तो अभी गोल्ड तो हमारे पास है नहीं, तो सिल्वर है, तो सिल्वर को हम रखेंगे अपने जो है एज अपने पोर्टफोलियो को इंश्योरेंस की तरफ बनाने के लिए, तो वो हमारे पास अभी रहेगा। हाँ, आपके सवाल आ रहे थे सर आज जो है परसेंटेज बढ़ गई है, गैप अप भी हुआ है, तो क्या करना है। तो मैं आपको यही बोल रहा था, देख लीजिए, आपके ऊपर है। मैं नहीं जानता हूँ कि आपने क्या किया है, लेकिन मैं अगर अपने पोर्टफोलियो को देखता हूँ तो मुझे उसको होल्ड करना है और करूँगा। कब तक करूँगा ये मैं आप लोगों को जो है अपने सेल करने से पहले ही बता दूँगा कि मैं इसके अंदर से निकल रहा हूँ। गोल्ड में आज दोस्तों बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। गोल्ड बिल्कुल आपने जो है प्रीवियस डे हाई, जो ऑल टाइम हाई है, उसके आसपास पहुंच गया था और वहां से फिर एक जो है प्रॉफिट बुकिंग आई और ज़्यादा बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। मुझे लग रहा है शाम के सेक्शन में ये आज एक नया इतिहास फिर दोबारा जड़ने वाला है। और कल और परसों एक जो है हाई इम्पैक्ट डाटा है US से, उसको भी भूलना नहीं है हमें। तो देखते हैं आज ये शाम को क्या करता है। अभी इसके अंदर आपके सवाल थे बाइंग करने के, तो दोस्तों मैं अपने ही अगर व्यू देता हूं तो मैं यहाँ पे गोल्ड को बाय नहीं करूँगा, चाहे ये कितना भी और आगे भाग जाए। जब तक इसके अंदर एक छोटी सी करेक्शन आ नहीं जाती है तब तक मैं इसके अंदर बाय नहीं करूँगा। ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि किस लेवल के ऊपर मैं इसको बाय करना स्टार्ट करूँगा। हाँ, नो डाउट बहुत अच्छी एसेट है, अच्छा जो है एक ETF है, गोल्ड हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन हमने इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया है जो हमारे जो है एज़ पर डिसिप्लिन हिसाब से हम करते आते हैं। साथ में दोस्तों आपके एक दो और भी सवाल थे अभी भी रिलेटेड जो है कि डाउट मैं तो क्लियर कर देता हूँ, फिर भी पता नहीं मेरे हिसाब से ना हर चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज सबको समझ में नहीं आती हैं। कोई बड़ा इशू नहीं है, तो बुरा नहीं मानना है, मैं आपको जो है बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ लॉट की, जो मैं टॉप अप लॉट मारता हूँ। टॉप अप लॉट अभी भी मेरे भाइयों को कुछ को डाउट है कि टॉप अप सर समझ से परे है, टॉप अप को कैसे करना है, क्या करना है। मैं हर बार बोलता हूँ टॉप अप तभी लगाना है अगर वो ETF आपके पोर्टफोलियो में है, तब टॉपअप के बारे में हम सोचेंगे, नहीं तो हमारा वो तो फ्रेश लॉट गिना जाएगा ना जब हम एंट्री कर रहे हैं। टॉपअप के आगे मैं बता देता हूँ कि क्यों लगाना है।
मान लीजिए ए ETF आपके पोर्टफोलियो में है, आज आपने लिया, कल आपने देखा, परसों देखा, जब भी आपने देखा आपके पोर्टफोलियो में जो है वो एक दिन ही मार्केट जो है 2.5 से 3% जो है डे में एक करेक्शन देती है। ये आपने देखा होगा कि आपका ETF 2.5 से 2% नीचे आता है। वो मौका होता है दोस्तों एक टॉपअप मारने का। एक तो वो कारण हो गया। दूसरा कारण मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब आपका एक ETF आपकी होल्डिंग में है और वो काफ़ी दिन निकल गया उसका, वो एक रेशो में घूम रहा है 2.5 से 3%, 4%, 2.5 से 3%, 4%, इस रेशो में घूम रहा है और प्रॉफिट नहीं दे के जा रहा है। जैसे आज HDFC में हमने प्रॉफिट बुक किया है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। तो उस स्थिति के अंदर मान लीजिए 2-3 हफ्ते उसने निकाल दिए, 2 हफ्ते भी निकाल दिए और आपने रेंज पहचान लिया है कि नहीं ये इस रेंज में फंस गया है, आपके 2 या 2.5% के बीच के अंदर ये घूम रहा है, आपको ना तो ये लॉट प्लेस करने का मौका दे रहा है सेकंड, ना ये निकलने का मौका दे रहा है अपर 5% के ऊपर। तो उस वक्त आपने वो एरिया पहचान के अपना वहाँ पे टॉपअप लगाना है। 2 हो गया। तीसरा आपको मैं ये बता देता हूँ, जब मान लीजिए अगर आपने आज टॉपअप लगा दिया, ऐसा हुआ है, मैं आपको आगे उसका भी एग्जांपल दूंगा किस में हुआ है। मैं एमओ रियल्टी की बात भी करूंगा। दोस्तों आपको याद होगा कि एमओ रियल्टी के अंदर अभी पिछले ही हफ्ते की 2 हफ्ते की नहीं, 2 हफ्ते भी नहीं हुए जब हमने इसके अंदर लॉट प्लेस किया था, आपको याद होगा A107 के ऊपर मैंने बोला था कि मैं इसमें टॉपअप लगाने जा रहा हूँ। 107 के ऊपर टॉपअप लगाने का कारण उस वक्त यही था कि एक तो वो नीचे आया था और काफ़ी देर पहले से जो कि 10.85 के आसपास हमारा फर्स्ट लॉट है वो फंसा हुआ निकल नहीं रहा था, इसलिए मैंने टॉपअप प्लान किया हुआ था। उससे पहले आपको याद होगा सेकंड लॉट हमने उसी के अंदर बुक भी किया था। तो उस स्थिति में हमने जब 107 पे अपना टॉपअप लगाया और वहीं से ही मार्केट उस दिन ही और ज़्यादा नीचे जाके अगले दिन क्या हुआ कि फर्स्ट लॉट ने हमें डिमांड किया 5% नीचे आने का कि मैं 5% नीचे आएगा हूँ, मुझे लॉट चाहिए। तो उस वक्त क्या हमने एक लॉट की कार्रवाई उसके अंदर कर दी। एक तो ये चीज़ हो गया। अगर मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन आपने स्थिति में क्या करना है, जब आपने लॉट वहाँ पे एक टॉपअप लगा दिया है तो आप उस टॉपअप को भी आगे टॉपअप कर सकते हो। जो डबल क्वांटिटी मार के उसके अंदर आपकी जो एवरेजिंग जो है आ जाएगी उसके अंदर, और आप उसको जो है 2.5 से 3% नहीं फिर निकलना, 5% के ऊपर निकल सकते हो। ये 3 वजह मैंने बता दी हैं टॉपअप कब लगाना है। टॉपअप का प्रॉफिट 2.5 से 3% का होगा अगर आप प्लेन टॉपअप लगा रहे हो। अगर आपने मर्ज करके टॉपअप लगा दिया तो आपका प्रॉफिट जो है ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। वैसे तो मैं कहूँगा 5% आपका टॉपअप मर्ज हुए के ऊपर, जो मर्ज हो जाता है उसके ऊपर 5% आपका प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि वो आपके जो है लॉट के अंदर तब्दील हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट समझ गए आप। अभी भी अगर किसी को डाउट है कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ बताने के लिए बैठा हूँ, मैं आपको बताऊँगा। तो बात करता हूँ मैं आज HDFC के ऊपर भी थोड़ा, कि जिसके ऊपर हमने जो है प्रॉफिट बुक कर लिया। याद होगा कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था HDFC का, जिस भाई ने नहीं देखा होगा उसको तो ये पता नहीं होगा, जिसने देख लिया होगा उसको उसने आज जो है इसके अंदर जो है पक्का प्रॉफिट बुकिंग कर भी ली होगी। मैंने आपको HDFC का कल बोला था कि HDFC परसों ही मैंने बताया था, लेकिन परसों यानी कि कल हमारा वो प्रॉफिट बुक नहीं हुआ। आज HDFC ने हमें 5% प्रॉफिट दे दिया है। हाँ, आज मैंने आपको अपडेट थोड़ा लेट किया मार्केट बंद होने के बाद। क्यों? क्योंकि मैं 2:45 के आसपास मैं बिजी हो गया था अपने वर्क में। अब कुछ इमरजेंसी आ गई थी, उसके अंदर बिजी हो गया। उसके बाद जब मैं आता हूँ, देखता हूँ, खाना वाना खा के देखता हूँ, तो मुझे आपके मैसेज मिल रहे हैं कि HDFC हमने सेल कर दिया। कुछ भाइयों ने आज सिल्वर को भी सेल किया है, वो उनका इशू है, अच्छा ही बात है। अगर उनके पास क्वांटिटी किस तरह जैसे मैं बताता हूँ, हो सकता है उन्होंने पार्शली प्रॉफिट बुक किया हो, कैसे किया हो, अच्छी बात है। प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जब आपके मैसेज मुझे आए, मैंने पहले आपके मैसेजों का रिप्लाई किया, उसके बाद मैं अपना जाके जो है देखता हूँ ऑर्डर, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तब जाके मैं आपको जो है वहाँ पे जानकारी दी कि ये मेरा HDFC का सेल आउट हो गया है।
मेरा एक ही ऑर्डर आज से जो है एग्जीक्यूट हुआ है, बाकी सारे पेंडिंग है। जो पेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं कि मेरे ये ऑर्डर जो है लगे हुए हैं, वो अभी पेंडिंग है। तो HDFC में ये प्रॉफिट क्यों आया? मैं देखो पहले भी बोलता हूँ कि पावर ऑफ लिमिट ऑर्डर की इतनी विशेषता है कि मैं बिजी हो गया तो मेरा ऑर्डर लगा हुआ था, इसलिए मेरा सेल ऑफ हो गया। तो यहाँ मैं ही बोलता हूँ आप अपने ऑर्डर प्लेस कर दिया करो। जब आपके होल्डिंग में कोई भी XYZ ETF आ जाता है, उसी दिन आप जो है अपना जो है ऑर्डर लगा दो, नहीं तो सुबह मार्केट आवर में लगा दो और अपने काम करते रहो। कोई भी कहीं भी होगा मार्केट, उस टाइम पे उस वक्त पे आपके ऑर्डर के ऊपर आ गई तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आज मेरे साथ भी हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरा HDFC ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, अभी हमने हाल फिलहाल ही लिया है, कुछ ही दिन पहले लिया है ये HDFC को, और आज हमारा जो है प्रॉफिट बढ़िया इसके अंदर बन गया है। तो ऐसे जो है दोस्तों धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाइए और आप अपने ही जो प्रॉफिट को कंपाउंडिंग की तरफ जो है शिफ्ट ऑफ करते जाएंगे। तो आ जाता हूँ मैं जो मेमो रियल्टी के बारे में, आपके कुछ सवाल थे उसके ऊपर। दोस्तों मैं जैसे पहले भी बताया, मेरे इसके अंदर 3 लॉट हैं, 3 में से 2 लॉट मेरे प्रॉपर लॉट हैं और एक टॉपअप है। टॉपअप भी मेरा पूरा ही लॉट होता है, लेकिन मैं टॉपअप इसलिए बोल देता हूँ कि टॉपअप में मैं 5% के लिए नहीं रुकता हूँ। 5% से बिलो मैं मतलब कि 2.5 से 3% के बीच के अंदर मैं टॉपअप को निकाल देता हूँ। अब कुछ सिनेरियो ऐसे चेंज हो गए हैं इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बोला भी था, और अब अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ एक बढ़िया ब्रेकआउट आया हुआ है। दोनों ट्रेंड लाइन को इन्होंने जो है, और जो है साथ ही साथ एक जो इसके ऊपर सपोर्ट बनी हुई थी वो भी सपोर्ट को जो है ब्रेक किया इसने, बढ़िया क्लोजिंग दी है इसके ऊपर। और एक जो अभी इस ब्रेकआउट से ये इसने ट्रेंड को भी चेंज कर दिया है। तो आने वाले वक्त में मैं अगर देख रहा हूँ सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हमारा ये, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट लॉट हमारा खड़ा है 10.85 के ऊपर, 110.85 के ऊपर जो हमारा लॉट खड़ा हुआ है 110.85 के ऊपर, वहाँ ये पहुँच जाएगा। आप जो है पहला जो देख पा रहे हो वहाँ पे ये जाके रुक भी सकता है, पहले भी रुका था, अभी भी रुक सकता है। और हमने वहाँ पे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे जो लॉट लिया हुआ हूँ 101.80 का और साथ में 107 का टॉपअप, दोनों को मैं वहाँ पे अपना बुक कर लूँगा। 110 के ऊपर मैं इसको, 110 हो जाए या 110, 60, 50 जो भी आ जाएगा, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। इससे मेरा 7.5 से 8% का प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये आपका सवाल जो है, अगर तो आपने मेरे साथ मुझे फॉलो करते हुए अपनी बाइंग की है तो आप भी ये जो है बना सकते हो इसको, सेल का तरीका जो मैं कर रहा हूँ। नहीं तो आप अपना कल जो आपने 101 के आसपास जो आपने लिया है, मुझे मालूम है मेरे से एक नीचे भी आपने बाइंग की हुई है। मेरा 101.80 के ऊपर है और आपका शायद 101.20, 30 ऐसे कुछ भी मुझे मैसेज आए हुए थे, मुझे याद है वो रेट अभी तक। तो अगर आपका मेरे ख्याल से वहाँ से 6-7% प्लस चल रहा है, अगर आपको बुक करना होगा तो आप बुक कर सकते हो। कल का सिनेरियो देखते हुए मैं रुकूंगा, अगर मेरी आप पूछ रहे हो तो मैं थोड़ा रुकूंगा, इसको टाइम दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि ये एक ऐसा ETF है जो आने वाले जो टाइम में ये उसका फुल जो बेनिफिशरी आके बन के निकल रहा है। तो अभी इसके अंदर जो रुकना पड़ेगा, प्रॉफिट लेना है तो हाँ, ऊपर वाला लॉट जो है 110.85 का वो मैं रोकूंगा और आगे उसको जो है 15-18 तक देखेंगे और आप देखोगे कि वो भी लेवल आ जाएंगे। ये ETF अच्छा ETF है, अगर आपको रियलिटी में रहना है तो ये बहुत अच्छा ETF है। और ये बहुत फ्रीक्वेंटली इसके अंदर जो है छोटे ही टाइम फ्रेम में रन आता है, और इसको पहले भी हमने अपने जो है पोर्टफोलियो में रख के इसके अंदर प्रॉफिट लिए हैं। तो आशा करता हूँ जो ये आपके डाउट जो थे आज के मैसेज के ऊपर, वो मैं सारे ही समरअप कर दिया हूँ वीडियो के अंदर।
प्लीज़ आप जो है ना, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा टाइम मेरे लिए निकाल के आप वीडियो देख लिया करो। क्यों? क्योंकि आज भी जो सवाल थे कल वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ था और आपने वीडियो नहीं देखा, इसीलिए आप जो है वो ही सवाल घूम के मेरे पास जब आते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि ये फलां आदमी ने कल वाला एनालिसिस नहीं सुना। तो ये जो भी बातें होती हैं, देखो हम आपस में तो बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो मेरे पास आपके जो है क्वेरीज़ आती हैं उनको मैं सबको नोट करके ये छोटे से टाइम में 10 15 20 मिनट में मैं उसको समर करके आपके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आज जो है मैं आपके जो है सवालों को कवर कर दिया हूँ। वीडियो को लाइक करो, फॉरवर्ड करो, शेयर करो, और जो भी आपके अगल बगल में जो मेरा भाई, जो मेरी बहन, जो अभी भी फ्यूचर के अंदर आए हुए हैं या लगे हुए हैं, उनको वहाँ से निकालो और ईटीएफ के अंदर लेके आओ दोस्तों। ये सच में किसी की आप मदद कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन वाले जो भी है ना, ये कमाई नहीं कर सकते हैं। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, ये अपना पैसा गंवाएंगे ही गंवाएंगे। एक दिन आप कमाई कर लोगे, दूसरे दिन आप जो है, क्योंकि ये सब माइंड गेम है, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी ही बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो बीमारियां नहीं हमने पालनी, हमने प्रॉफिट पालने हैं, हम प्रॉफिट निकालने हैं। तो यही मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ, और यही सोच आगे मैं आपकी जो है चेंज करने के ऊपर काम कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ आपको ये काम मेरा पसंद आ रहा होगा। तो इसी तरह प्यार देते जाइए, मैं आपके साथ हूँ। और आपकी जो भी जो डिमांड होगी मैं आपके ऊपर वो जो है वो उसके ऊपर एनालिसिस करके मैं आगे रखूँगा। और जो भी त्रुटियां रहेंगी आप मुझे बता सकते हैं, हम उसको सुधारेंगे दोस्तों। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।